सदन में हंगामा। ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सत्र में दूसरे दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत और भावना बोहरा ने ध्यान आकर्षण के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। इस दौरान अजय चंद्राकर ने डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग उठाई। धर्मजीत सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों की जांच की बात कही। भावना बोहरा ने दस्तावेजों की वैधता और आधार निवास प्रमाण पत्र की जांच पर जोर दिया। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि टोल फ्री नंबर जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। डिटेंशन सेंटर की जगह 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर रायपुर में बनेगा। चिन्हित लोगों को जेल नहीं, बोर्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। बाद में बीएसएफ के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। टास्क फोर्स गठित कर कार्रवाई शुरू है। इधर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भी जांच की मांग की, जिस पर गृह मंत्री ने कहा पाकिस्तानी नागरिकों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन अल्पसंख्यकों को नागरिकता कानून के तहत छूट मिलेगी। तो सदन में दूसरा दिन किस तरह से रहा, किस तरह से सिलसिलेवार यहां मुद्दों पर चर्चा हुई, जान लेते हैं हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी से, जो कि हमारे साथ इस समय लाइव छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़े हैं। मोहन जी, कल जिस तरह से सदन का पहला दिन था, काफी ज्यादा हंगामा किसानों पर, खाद्य संकट पर देखने को मिला। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत किस तरह की औपचारिकताओं से हुई और कौन कौन से मुद्दे आज सदन में काफी ज्यादा हावी रहे? देखिए, आज की पूरी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आज जो 3 अहम मुद्दे थे, जिसकी वजह से सदन में हंगामा भी देखने को मिला, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और स्थिति ये बनी कि कई बार जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से बहस करते हुए भी नजर आए। आज की अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले प्रश्नकाल में जो मुद्दा उठा वो इस बात पर केंद्रित था कि जल जीवन जो मिशन है उसमें क्या कहीं किसी जिले के साथ अनदेखी हो रही है, किसी जिले में अधिक काम हो रहा है, किसी जिले में अधिक भुगतान हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, इसका कारण क्या है। इस मसले को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया और भूपेश बघेल के द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया तो उसका जो जवाब सरकार की ओर से आया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं रहा और इसीलिए वॉकआउट करके विरोध जताया गया। यानी कि जल जीवन मिशन की धीमी गति और जिलों में असमानता को लेकर मुद्दा आज जमकर उठा और ये मुद्दा गर्माता हुआ सदन में दिखाई दिया। इसके बाद प्रश्नकाल के सीधे बाद आज विपक्ष के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव लाया गया, काम रोको प्रस्ताव लाया गया। वो रेत के अवैध उत्खनन और रेत माफियाओं पर नियंत्रण को लेकर था। ये मुद्दा भी इसलिए जोर शोर से उठा विपक्ष के द्वारा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी जिसमें रेत माफिया हावी होते नजर आ रहे थे, कानून व्यवस्था को धता बताकर वो काम कर रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर चर्चा चाहती थी विपक्ष, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि इसे अस्वीकार कर दिया गया। इस बात से भी विपक्ष नाराज रहा और वॉकआउट करके उसने विरोध जताया। तीसरा और अहम मसला जो है वो ध्यानाकर्षण सूचना में सामने आया, जो कि प्रदेश में घुसपैठियों से जुड़ा हुआ था। कितनी संख्या में घुसपैठी हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, शिकायतों का निराकरण कैसे होगा, ये सब वो सवाल थे जो कि बीजेपी विधायकों ने ही अपने मंत्री से पूछे थे और गृह मंत्री ने इस मसले को जोर शोर से उठाया था। लेकिन जब गृह मंत्री ने जवाब दिया तो उसको लेकर अलग अलग राय सामने आई। कांग्रेस भी इस चर्चा में शामिल हुई। अजय चंद्राकर ने इस मसले पर ठोस कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ये चाहती थी कि पाकिस्तान के जो घुसपैठी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। गृह मंत्री ने जो जवाब दिया उसमें यह है कि टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत हो सकती है। जांच के लिए एक टास्क फोर्स बना हुआ है, वो इस पूरे मसले को देखेगा और जो लोग अगर घुसपैठी पाए जाते हैं तो उनको जेल में न रखकर एक जो है बोर्डिंग सेंटर बनाकर रखा जाएगा, इस तरीके का निर्णय हुआ है। तो 100 सीटर एक डिपॉजिट सेंटर बनाने की घोषणा भी सदन में हुई है। तो इन मसलों को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हर हाल में बाहर किया जाएगा, ये सरकार का एक अहम और कृत संकल्पित दृढ़ निश्चय वाला फैसला है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पर आज सदन में चर्चा हुई है और फिलहाल अब एक विशेष प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया जिसमें भारत की सेना को विजय मिली है, उस मामले का धन्यवाद प्रस्ताव अभी पेश हुआ है जिस पर पक्ष विपक्ष चर्चा कर रहा है। जी
बिल्कुल मोहन जी, और जिस तरह से विपक्ष ने पहले से ही रणनीति तैयार कर रखी थी सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा मुद्दों पर सरकार की पहले से ही तैयारी है। ऐसे में क्या विपक्ष का रवैया आज भी बहुत ज्यादा आक्रामक रहा है या फिर थोड़ी सी नरमी आई है? और क्या जिस तरह से कल निलंबन की कार्रवाई तक भी बात पहुंची थी, आज भी यही स्थिति देखने को मिली है? देखिए, आज 3 मसलों पर वॉकआउट किया गया है और वॉकआउट और हंगामे के कारण कई बार स्थिति ऐसी बनी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहा, लेकिन निलंबन जैसी स्थिति नहीं बनी है। लेकिन जिस ढंग के आक्रामक तेवर के विपक्ष के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो मुद्दों को लेकर काफी गंभीर है, संजीदा है और वो हर सवाल का जवाब चाहता है, और इसीलिए जब जवाब नहीं आता तो वॉकआउट किया जाता है। तो वॉकआउट एक विरोध का जरिया है। उस तरीके को अपनाते हुए 2 मसलों पर वॉकआउट अभी तक किया गया है और तीसरे मसले पर जो है जमकर बहस हुई है, सरकार का जवाब आया है जिससे संतुष्ट रहा है विपक्ष। तो ये 2-3 ऐसे मसले रहे जिस पर सदन आज जमकर गर्म रहा, पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने रहे और एक बार स्थिति तो ये हो गई कि बहस की वजह से जो है हस्तक्षेप करना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष को, और विधानसभा अध्यक्ष ने हिदायत दी है कि अपनी भाषा को संयमित रखें और एक शालीन वातावरण में चर्चा हो। तो एक हिदायत भी आज नसीहत और फटकार के तौर पर एक सीख जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सामने आई है। बिल्कुल। और मोहन जी, जिस तरह से पहले से ही विपक्ष ने यह भी तैयारी रखी थी कि कुछ मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव भी सदन में वो पेश करेगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर अहम विधेयकों की बात करें तो क्या सदन में सत्ता पक्ष की ओर से कोई विधेयक लाए जा सकते हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विधेयकों के लिए अलग से दिन निर्धारित है और आने वाले दिनों में जब सरकार की ओर से विधेयक लाए जाएंगे तो पेश होंगे, लेकिन आज कोई विधेयक पेश नहीं हुआ है। आज अहम एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लाया गया, जिसमें पाकिस्तान पर विजय को लेकर धन्यवाद भारत सरकार के प्रति सदन के सदस्य व्यक्त कर रहे हैं। इसमें एक चर्चा भी हो रही है खुलकर कि क्या क्या हुआ है, कैसे ये विजय हासिल की गई है। तो ये सारी बातें सदन में अभी फिलहाल रखी जा रही है। जी बिल्कुल मोहन जी, कल का जो दिन होगा किस तरह से अहम साबित हो सकता है और कौन कौन से मुद्दे इसमें छाए रह सकते हैं? देखिए, कल का दिन भी इसी तरीके से प्रश्नकाल है, उसके बाद ध्यानाकर्षण है। हर एक दिन एक स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा करने की बात विपक्ष के द्वारा कही गई है, तो वो मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन कल क्या कुछ रणनीति रहेगी विपक्ष की, फिलहाल वो सामने नहीं आई है। हर दिन एक नई रणनीति के साथ विपक्ष उतरता है, तो कल के लिए कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल सदन चल रहा है तो सारे लोगों का ध्यान आज की कार्यवाही पे है। कल के लिए शाम के जो रणनीति विधायक दल में बनती है वो बनेगी, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सामने आएंगी। जी बिल्कुल, इस पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहन जी, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा विपक्ष ने हंगामा करने की कोशिश की। यहाँ तक कि कई बार विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से चेतावनी भी विपक्ष के जो साथी हैं विधायक उन्हें देनी पड़ी। ऐसी जानकारी मोहन तिवारी जी ने, हमारे न्यूज़ एडिटर जी ने हमसे साझा की है। और क्या कुछ कहा है विपक्ष ने इस पूरे सदन की कार्रवाई को लेकर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अपना बयान दिया, आपको सुनाते हैं। आप 38 लाख कनेक्शन दे दिए हैं, कितने जगह पानी पहुंच रहा है? कितने जगह पानी पहुंच रहा है? अजय चंद्राकर जी का, धर्मलाल कौशिक का प्रश्न देख लीजिए। अभी तक के 20 महीने क्यों नहीं टंकी नहीं बनाया आपने? क्यों बोर नहीं कर पाया? और इस चक्कर में जो प्रति विधानसभा गर्मी के दिन में विधायकों को एक टारगेट मिलता था कि जहां पानी नहीं है या पुराने अब पंप खराब हो गए हैं तो नए बोर खनन करके वहां पंप कनेक्शन है, हैंड पंप लगाना है, वो लक्ष्य भी खत्म कर दिया आपने। इस साल गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाया और इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो डबल इंजन की सरकार और अरुण साव के निष्क्रियता के कारण से। तो जल जीवन मिशन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रख रहे थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है सदन की कार्रवाई पर, आपको सुनाते हैं।
तब तक भारत सरकार के पोर्टल 2023 में तब तक भारत सरकार के पोर्टल इमिस में 36 लाख घरों में नल के कनेक्शन लगाने का आंकड़ा दर्ज था, जिसकी हमने समीक्षा की तो जून 2024 में पाया कि केवल 21 लाख घरों में पानी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार के समय केवल पोस्ट खड़ा करके नल लगाकर टोटी लगाकर एंट्री कर दी गई, पानी की चिंता नहीं कि बिना पानी के दर्ज हो गया 15 लाख से अधिक ऐसी एंट्रियां। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार योजना को बढ़ाने का काम किया और जो अंतर था 15 लाख का, उस आधार पर फॉल्स एंट्री के लिए 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। 4 को कारण बताओ नोटिस दिया। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव इस पूरे विषय पर अपनी बात रख चुके हैं और कहा कि हमने ज्यादा कनेक्शन पर काम किया है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो सदन में जारी रहेगा। तमाम अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेंगी टीवी 24 पर। फिलहाल 2 खबर दोपहर में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।